कृष्ण की वाणी। बच्चे, शुभ काम में देरी कैसी मेरे बच्चे। अगर किसी शुभ काम को करना चाहते हो ना तो उसे जल्द से जल्द कर लिया करो, क्योंकि क्या है ना मेरे बच्चे, लोगों की बुरी नजरें हैं तुम पर हमेशा, तो ध्यान रखा करो। और एक बात कहूँ तुमसे, जिस काम को तुम करते हो ना, जब तक वो काम पूरा ना हो जाए ना, उस काम का ढंढोरा मत पीटा करो। उससे क्या होता है ना कि लोगों की बुरी नजरें तुम्हें लग जाती हैं और जो काम करना होता है वो काम हो नहीं पाता। लेकिन अब जो शुभ घड़ी आई है, जो तुम्हें शुभ काम करना है ना, उसे कर लो जल्द से जल्द। मुझे स्थापित कर कर, मुझे विराजित कर कर उसे खत्म कर लो मेरे बच्चे, क्योंकि मुझे भी बहुत खुशी है मेरे बच्चे, मुझे बहुत खुशी है कि तुम ये काम कर पा रहे हो, वो भी अपने हाथों से। मुझे बहुत खुशी है। और सुनो, जिस इंसान ने भी तुम्हें जख्म दिए हैं ना मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि वो जख्म तुम्हारे आज भी बहुत हरे हैं। जब भी तुम्हें उस इंसान के बारे में सोचते हो, वो यादें आती हैं, या फिर उस इंसान से जुड़ी कोई भी चीज़ तुम्हारे सामने आ जाती है ना, तो तुम्हें बहुत गुस्सा आता है और तुम्हें ना वही बातें याद कर कर के ना बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा। और सही बताऊं मैं, उसमें गलती उसकी नहीं, तुम्हारी थी, क्योंकि तुमने इतना ज़्यादा भरोसा उस इंसान पर कर लिया था ना, जिसके वो लायक भी नहीं था मेरे बच्चे। तुमने हद से ज़्यादा उससे प्यार कर लिया, हद से ज़्यादा उसे वो चीज़ें दे दी। तो क्या होगा मेरे बच्चे, वो तो बहुत दिखाएगा ना, हर चीज़ को दिखाएगा। वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था और तुम्हें समझ में नहीं आया। तुम्हें कई बार एहसास हुआ भी कि शायद वो कुछ गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आया था। कई लोगों ने तुम्हें बताने की कोशिश भी की, मैंने कई तरह से तुम्हें संकेत भी दिए, लेकिन तुम समझ नहीं पाए थे। और जब वो सब चीज़ें तुम्हारे सामने आई तो तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह गई। चलो ठीक है कि तुमने समय से ही ना आगे बढ़ने का फैसला ले लिया, और तुमने बिल्कुल सही समय पर ये फैसला लिया, बिल्कुल सही समय पर। और ये सही समय तुम्हें और आगे लेकर जाएगा। और ये नहीं कि तुम्हारे ये गहरे जख्म जिंदगी भर रहेंगे, ये जब तक तुम रखोगे ना तब तक रहेंगे। और जब तुम इसे निकाल कर फेंक दोगे ना और किसी और को आने दोगे, तब तुम्हें ना अच्छा महसूस होगा, तुम्हारी जिंदगी अच्छी चलेगी। और ये मत सोचा करो कि हर इंसान एक जैसा है। सुनो मेरी बात को, ये दुनिया जो मैंने बनाई है ना, ये दुनिया अलग अलग है मेरे बच्चे। क्या हाथों की पांचों उंगलियां बराबर है मेरे बच्चे? नहीं ना। ऐसे ही ये दुनिया भी अलग अलग है। अगर तुम्हें किसी एक इंसान ने धोखा दे दिया, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि दूसरा इंसान भी धोखा देगा। ऐसा कितनी बार तुम्हें मैंने मौके दे रहा हूँ और देता भी हूँ कि तुम शायद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ, लेकिन एक तुम हो कि सबको शक की नजरों से देखते हो, और ये बहुत गलत बात है। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है और मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। ऐसी बात नहीं कि सभी बुरे हैं, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत अच्छे हैं। और सुनो, जिस चीज़ में तुम फंसे हुए हो ना, जिस काम में जो तुम्हारा काम हो नहीं रहा और तुम इधर उधर बहुत भाग रहे हो, सबसे मदद ले रहे हो, लेकिन सुनो, तुम्हें ना कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी मेरा नाम जाप करो और फिर देखना तुम्हारे साथ ऐसा चमत्कार होगा कि वो तुम्हारा काम अपने आप हो जाएगा। जो तुम भाग रहे हो ना, इधर से उधर, उधर से इधर, तो सीधा मेरे पास आओ, मैं वो तुम्हारा काम करवा दूंगा। तुम्हें जहाँ आना चाहिए वहाँ तो तुम आते नहीं, और जहाँ नहीं जाना चाहिए लोगों के पास, तुम वहाँ भागते हो। तुम्हें इस दुनिया पर भरोसा है कि वो तुम्हारा काम करवा के देंगे, तो क्या तुम्हें अपने कृष्ण पर भरोसा नहीं कि तुम्हारा कान्हा भी उस काम को कर सकता है? बल्कि मैं क्या, मैं ही कर सकता हूँ। ये दुनिया कुछ नहीं कर सकती। जो चीज़ें दुनिया नहीं कर सकती ना, दुनिया के हाथ में नहीं, वो तुम्हारे कान्हा के हाथ में है, वो मैं कर सकता हूँ। और सुनो, तुम्हारे चीज़ें ना तुम्हारे घर से इधर से उधर हो रही हैं मेरे बच्चे, थोड़ा अपने चीज़ों पर ध्यान लगाओ। तुम्हारे घर से चीज़ें इधर से उधर जा रही हैं तो तुम थोड़ा नज़र नहीं रखते हो, इस वजह से ऐसा हो रहा है। और सुनो मेरे बच्चे, जो भी तुम्हारे घर में सहायक कर्मी आते हैं ना, थोड़ा उन पर नज़र रखा करो। और अगर तुम्हें लगे ना कि वो किसी चीज़ से मजबूर हैं, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है घर के लिए, तो उन्हें कुछ राशन पानी दे दिया करो, क्योंकि वो चीज़ें इधर से उधर जो करते हैं ना मेरे बच्चे, वो उनकी मजबूरी होती है मेरे बच्चे। वो जानबूझकर ऐसा नहीं करते हैं, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते। अगर उनकी मजबूरियों को तुम ही समझ लोगे, तुम ही आगे से दे दोगे ना, तो शायद उन्हें वो सब करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं मेरे बच्चे। तो खुद से ही दे देना, खुद से ही कर देना। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि तुम इस नेक काम में किसी का साथ दोगे, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगेगा। और सुनो मेरे बच्चे, कोई इंसान है जो बहुत वफादारी निभाता है तुम्हारे साथ, बहुत वफादारी, और वो तुम्हारे रिश्ते को लेकर ना बहुत गंभीर भी है मेरे बच्चे। वो सच में तुम्हारा अपना है, तुम्हारे साथ वफादारी निभाता है मेरे बच्चे, सच कहता है वो। और तुम हो
कि उस पर हमेशा शक करते हो, उस पर विश्वास नहीं करते हो, और वो बार बार तुम्हें अपनी सफाई दे देकर थक गया मेरे बच्चे। और अब ये हुआ कि वो अलग हो गया है, क्योंकि वो कब तक तुम्हें सफाई पेश करेगा बताओ। अपने रिश्तों में विश्वास बहुत ज़रूरी होता है मेरे बच्चे। कितनी बार तुमने शक किया, लेकिन हर बार उसने तुम्हें माफ़ किया। लेकिन ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे। अब खुद से जाओ, जो वो नाराज़ है ना उन्हें मनाओ, उनसे बात करो, उनसे माफ़ी मांगो। जो तुमने किया ना उनके साथ, वो अच्छा नहीं किया मेरे बच्चे। जो तुमने गुस्से में आकर अपशब्द उनसे कह दिए ना, ये बहुत गलत बात है। और सुनो मेरे बच्चे, एक बात ध्यान से मेरी सुनना, कि जो चीज़ें तुम्हारे घर के लिए सही नहीं है, या तुम्हारे घर पर उन चीज़ों की रोक टोक है, वो घर में लाना तुम्हारे लिए सही नहीं है, तो वो चीज़ें मत लेकर आया करो। जिन चीज़ों के लिए प्रतिबंध लगाए गए हैं तुम्हारे घर में जिन चीज़ों की अनुमति नहीं है, तो वही चीज़ें तुम क्यों करते हो, जो तुम्हारे परंपरा के बिल्कुल खिलाफ है मेरे बच्चे। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम परंपरा के विरुद्ध जाकर काम करोगे, तो क्या वो चीज़ें तुम पर असर नहीं करेंगी? करेंगी मेरे बच्चे। देखो, हर घर की पूजा पाठ, विधि विधान, चीज़ें अलग होती हैं। हो सकता है कि किसी के घर पर काले कपड़ा पहनना अनुमति ना हो, किसी के घर पर कांच की चूड़ियाँ पहनना उसकी अनुमति ना हो, तो फिर क्यों करना वो सब चीज़ें मेरे बच्चे। अगर इन चीज़ों के विरुद्ध जाकर सब चीज़ें करोगे ना, तो इसका असर तुम पर नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार पर पड़ेगा। तो वो सब चीज़ें मत करो। जिन चीज़ों की रोक है तुम्हारे घर पर, उन चीज़ों को मत दोहराया करो। उसके भी तो अलग अलग तरीके हैं ना। तुम अलग अलग तरीके से चाहो तो तुम चूड़ियाँ भी किसी और तरह की, किसी और धातु की पहन सकते हो। काले वस्त्र नहीं पहन सकते तो क्या हुआ, बहुत सारे रंग है दुनिया में, वो रंग तुम पहन सकते हो। देखो, कुछ चीज़ों पे अगर तुम ध्यान दोगे ना, तो शायद तुम्हारे घर में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो नहीं होंगी। काएँ क्लेश परेशानियाँ ये नहीं होंगी मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं होंगी। और सुनो, तुम्हारा कृष्ण तुम्हारा बचपन वापस लेकर आएगा। तुम देखना, किसी और रूप में तुम्हारे ही घर में एक ऐसी किलकारी गूंजेगी कि वही तुम्हारा बचपन तुम्हारे सामने वापस लेकर आऊँगा। बहुत प्यारा बचपन तुम्हारा, जिस बचपन को तुम बहुत याद करते हो ना, वही बचपन तुम्हारा वापस आएगा मेरे बच्चे। और उसी बचपन को तुम देखोगे, एक एक याद तुम्हें वापस आएगी। तुम देखना, तुम अपने बचपन को दोबारा से जियोगे मेरे बच्चे, देखना। और सुनो, जब भी तुम अपने घर पर कोई संध्या करवाना चाहते हो, कोई सत्संग करवाना चाहते हो ना, तो पहले उन कार्यक्रमों में शामिल हुआ करो कि क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से किया जाता है। उसके बाद ही उसे करने का मन में लेकर आना। पहले समझो, देखो, वहाँ पर जाओ, तब जाकर तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे करना है, क्या करना है। सुन रहे हो ना? और सुनो, जो भयंकर बीमारी तुम्हारे घर में आई है ना मेरे बच्चे, और तुम्हें लगता है कि इसके बारे में तुम किसी से कुछ भी नहीं कह सकते हो, किसी को परेशान नहीं कर सकते, किसी को बता नहीं सकते हो, तो सुनो, तुम्हें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तुम भागवत गीता का आसरा ले लो और मेरा स्नान जल पीना शुरू कर दो। फिर देखो, ये तुम्हारी बीमारी है ना, ऐसी छू मंतर कर दूंगा ना कि किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और ये वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, तुम देखना। और सुनो, जब आज घर के बाहर जाओ ना, तो मेरे आगे दिया जलाकर ही जाना। सुन रहे हो ना? जब भी घर से बाहर जाते हो तो मेरे आगे दिया जोड़कर मुझसे कहकर कि कृष्ण मैं चल रहा हूँ, मेरे साथ चलना, और ऐसा कहकर ही घर से बाहर निकला करो। और जब घर के अंदर प्रवेश किया करो ना, तो तब भी मुझे बोलकर प्रवेश किया करो। इससे मैं तुम्हारे अंग संग रहूँगा, तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं आएगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ चलूँगा। और सुनो, चाहे कोई ईश्वर हो या कोई गुरु हो मेरे बच्चे, हर किसी का विधि विधान अलग अलग होता है मेरे बच्चे, हर किसी का मार्ग अलग होता है। तो वहाँ पहुँचना अगर तुम चाहते हो तो पहले उन्हें समझो। शुरू करने से पहले 100 बार सोचना मेरे बच्चे, क्योंकि हर ईश्वर का, हर गुरु का अलग अलग नियम है, अलग अलग पथ है, जिन्हें तुम्हें सख्ती से निभाना होगा। तो जो भी करना चाहते हो सोच समझ कर करना, सोच लो अच्छे से। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।